हजारों सवालों की लहर उमड़ रही है ख्यालों में। मैं तन्हा बेचैन भटक रहा हूँ उसकी यादों के वीराने में। उसकी क्या बात करूँ, एक पल के लिए मिली फिर ओझल हो गई। एक पल का चैन दिया फिर कहीं खो गई। नाम भी पता भी है हाथों में, कुछ मिलकर कहना है पर एक डर सा है ख्यालों में। हिचकिचाता हुआ आसमां की तरफ देखकर मैं उसे मैसेज करता हूँ, हाय, इज दिस द गर्ल विद स्पेक्स wearing an olive green dress who asked a stranger, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? Do you still remember the stranger? ये मेरा मैसेज होता है। शायद उसको भी इसी पल का इंतज़ार था। वो कहती है, हाँ मुझे याद है, पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं बड़े आलम से मुस्कुराकर कहता हूँ, बड़ी शिद्दत से मिला। यूं ही वक्त गुजरता गया, अक्सर लंबी बातें होने लगी। ना कभी उसने जानना चाहा उसका नंबर कैसे मिला, ना कभी मुझे बताने की जरूरत पड़ी। रोज की तरह हमारी मैसेज पर बातें हो रही थी। वो पूछती है, मुझे कहीं जाना है, क्या हम साथ चल सकते हैं? तुम फ्री हो? कुछ खास काम मुझे भी नहीं होता है, मैं हाँ कह देता हूँ। जाने का प्लान तो अगले दिन का था, पर कभी उसकी ऑनलाइन क्लासेस और कभी और वजहों से प्लान डिले होता गया। वक्त निकाल कर फाइनली उसका जाना फिक्स होता है, पर अगले दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम होता है, तो ये बात मैं उसे जाहिर करता हूँ और कहता हूँ, यार कल शाम को 7 बजे तक मैं बिज़ी रहूँगा और हम 7 बजे के बाद तो जा नहीं सकते हैं, तो कल का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। पर वो सीधा हाँ कह देती है। वो कहती है, ठीक है, 7 बजे के बाद भी चल सकते हैं। उसके जवाब देने के अंदाज से पता चलता है कि वो दूसरों के वक्त की कदर करना जानती है। वो दोस्ती निभाना जानती है, वो दोस्तों की इज्जत करना जानती है। हम अगले दिन शाम के ठीक 8 बजे मिलते हैं। अपना काम ख़त्म करने के बाद हमारी खूब बातें होती हैं। कभी स्कूल, कॉलेज और घर के किस्से और दादा दादी के संग गुजारे हिस्से, सारी बातें शेयर करते हैं। मानो दिन महीनों की नहीं, बचपन की दोस्ती है। मैं एक टक सुनता, वो सारा दिन कहती। उसका बस आखिरी 5 मिनट कहकर हमारा घंटों बैठे रहना मुझे पसंद आने लगा। कैसे उसकी छोटी बहन उससे लड़ती झगड़ती है और उसकी मम्मी का उसको डांट के खाना खिलाना, उसका घर की सारी बातें बताना मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। मेरा उसकी बातों से ज्यादा कहीं और ध्यान था। उसकी मुस्कुराहट पर ध्यान था। मेरा ध्यान था उसकी मासूम आंखों पर, उन लहराती जुल्फों पर था, खिलखिलाते चेहरे और उसकी हंसी पर था। बस अब एक ही ख्वाहिश है, ये रात कभी ना खत्म हो, हमारी बातें कभी ना खत्म हो। ये चलती हवा और उसके चेहरे का नूर
कभी ना खत्म हो। तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। वो कहती है, यार रात बहुत हो चली है, अब घर चलते हैं। मैं उसे उसके घर छोड़ने का कहता हूँ, हालांकि रात तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे उसके संग कुछ और वक्त बिताना है। खाली सड़क पर हम दोनों चल रहे हैं और नम हवाएं उसकी जुल्फों को बिखेर रही हैं। उसने चश्मा पहन रखा है और आंखों में थोड़ा सा काजल लगा रखा है और उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट है। यूं तो मंजिल काफी नजदीक है, मगर धीमी चाल से सफर लंबा कर रहा हूं। ये लम्हा ना खत्म हो कभी, बस इतना चाह रहा हूं। सफर में चलते चलते एक और बहाना मिलता है। सड़क की दूसरी तरफ आइसक्रीम वाला दिखता है। नम हवाएं हैं, प्यारी बातें हैं, उसकी मुस्कुराहटें हैं। जो कुछ अधूरा छूट गया था सफर में, पूरा करने के लिए एक और साथी है। इस खूबसूरत रात में और बहुत ही धीमी चाल में हम उसके घर की ओर चल रहे हैं। तकरीबन 100 मीटर दूर उसके घर से मैं रुककर अपने लिए कैब बुक करता हूँ और वो भी वहीं रुककर इंतज़ार करती है। कुछ देर तक और हमारी बातें होती हैं, पर थोड़ी देर बाद ही मेरी कैब आ जाती है। मैं कैब में बैठता हूँ और वो मेरे जाने तक वहीं इंतज़ार करती है। हाथों को हिलाकर बाय बोलती है। मैं भी मुस्कुराकर बाय कहता हूँ। एक साल गुजर गया है। दो अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो अब इतने गहरे दोस्त बन चुके हैं कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, एक दूसरे की बातों का किस्सा बन चुके हैं। अब मुलाकात नहीं होती, हालांकि मैं मिस बहुत करता हूँ उसे, पर अक्सर बात हो जाती है। कभी कुछ वो कहा करती है, कभी मैं कुछ कहा करता हूँ। शायद इश्क नहीं, ये सिर्फ दोस्ती है। मैं उस पर और वो खुद से भी ज़्यादा मुझ पर एतबार करती है। हाँ, ये इश्क से भी ज़्यादा एतबार है। ये दोस्ती वाला प्यार है।